अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जान, पाकिस्तान बैटिंग लाइन की जान बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो एक बार फिर इंडिया के शुभमान गिल को जो है वो पीछे धकेल कर ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं। और बाबर आजम ने जो है वो 824 पॉइंट्स के साथ ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन बन गए, जबकि शुभमान गिल जो है वो 810 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। शुभमान गिल जो है वो अभी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया की ओडीआई की सीरीज खेली जा रही है, उसमें शुभमान गिल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से शुभमान गिल को बहुत बड़ा झटका लगा। हालांकि पाकिस्तान भी जो है वो कोई ओडीआई सीरीज नहीं खेल रहा, लेकिन शुभमान गिल को ओडीआई सीरीज ना खेलने का बहुत बड़ा झटका लगा है। और जो बाबर आजम जो काफी ऑलमोस्ट 2-3 साल के बाद जो है वो नंबर 1 पोजीशन से नीचे आए थे और शुभमान गिल ने उनको नंबर 1 पोजीशन से रिप्लेस किया था। अब बाबर आजम ने एक बार फिर बिना कुछ किए, बिना खेले, बिना रन्स बनाए और बिना जो है वो कोई काम किए, बिना कोई तकलीफ में आए शुभमान गिल को एक दफा फिर जो है वो पीछे धकेल दिया है और शुभमान गिल दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और जो ओडीआई की लेटेस्ट ओडीआई की जो है वो रैंकिंग जारी की है, उसमें बाबर आजम 824 पॉइंट्स के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा जो है वो बाबर आजम के फैंस के लिए थोड़ी बैड न्यूज भी है कि कल से एक खबर जो है वो बाबर आजम के मुतालिक उनके साबका जो है वो दोस्त और उनके साबका टीममेट इमाद वसीम ने बाबर आजम के हवाले से की है। और उन्होंने बाबर आजम की जहां तारीफ भी की और उनको जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर जो है वो करार दिया और उनको करार दिया कि उनके पास ऐसी स्किल जरूर मौजूद है कि बाबर आजम जो है वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज बन सकते हैं और दुनिया के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इमाद वसीम की। बाबर आजम ने जो है वो टी20 जो अभी टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन जो इंडिया में वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें बाबर आजम की कोई एज ए बैटिंग और एज ए कप्तान जो है वो उनको हासिल पजीर आई नहीं मिली और पाकिस्तान की टीम भी जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बाबर आजम ने जो है वो वर्ल्ड कप से वापसी पर जो है वो तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से जो है वो इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद टी20 का कप्तान शहीन शाह अफरीदी को बना दिया गया और टेस्ट का कप्तान जो है वो शान मसूद को बना दिया गया। और अब जो है वो बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर टेस्ट मैच खेल रहे हैं और पहले टेस्ट में उन्होंने 30+ रन जो है वो बनाए हैं। उन्होंने कप्तानी छोड़ी है तो मुख्तलिफ खिलाड़ी जो साबका खिलाड़ी है वो इस फैसले को बड़ा जो है वो होशाइन करार दे रहे हैं। वसीम अकरम का कहना था, शुएब अख्तर का, हर्षा भोगले का, आइन चैपल का, सैमन कैटिच का, सारे जो है वो इस चीज को, गौतम गंभीर का, वीरेंद्र सहवाग का, वसीम अकरम का, हर बंदे का यही जो है वो ख्याल था कि बाबर आजम ने कप्तानी का जो एक्स्ट्रा उन पर बोझ था वो उनने कप्तानी छोड़कर जो है वो बोझ खत्म कर दिया है और अब असली जो बाबर आजम है वो आपको देखने को मिलेगा। और इमाद वसीम ने जो है वो बाबर आजम के हवाले से जो बात की है, उनका कहना था कि बाबर आजम जो है उनका जो मोटिव होना चाहिए, उनका इस टाइम मोटिव ये होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान को कैसे टी20 वर्ल्ड कप जितवाऊं। बाबर आजम को हमेशा जो है वो उनकी स्लो रन बनाने की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो इसी वजह से इमाद वसीम ने एक दफ़ा फिर जहां बाबर आजम की स्किल्स की तारीफ की तो दूसरी तरफ उन पर तनकीद के नश्तर भी बरसाए कि बाबर आजम जो है वो उनको पर्सनल माइलस्टोन्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। और बाबर आजम हमेशा पर्सनल माइलस्टोन्स के पीछे भागते रहते हैं, जबकि उनको पर्सनल माइलस्टोन्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। उनको जो है वो अपनी बैटिंग को बेहतर बनाना चाहिए और उनको एग्रेसिव क्रिकेटर बनना चाहिए और उनको जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए जिससे पाकिस्तान जीत सके और उनको ऐसी जो है वो अपना रोल निभाना चाहिए कि पाकिस्तान को जो है वो टी20 वर्ल्ड कप जितवा सके। बजाय वजह से बाबर आजम की जो सारी तवज्जो है वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने की तरफ होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज जितवाने की तरफ होनी चाहिए और पाकिस्तान को हमेशा जो है वो जितवाने की कोशिश पहली अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अपने पर्सनल माइलस्टोन को जो है वो आगे नहीं रखना चाहिए। तो ये खबर जो है वो काफ़ी हद तक आग की तरफ फैल रही है और बाबर आजम के जो फैंस हैं वो इमाद वसीम को आड़े हाथों ले रहे हैं और इमाद वसीम का यही कहना था कि अगर खालिस नीयत के साथ बाबर आजम पाकिस्तान टीम को जितवाने की कोशिश करते हैं और अपनी स्किल्स के मुताबिक खेलते हैं तो मैं इस चीज़ पर यकीन रखता हूँ कि वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं और वो दुनिया के बड़े से बड़े रिकॉर्ड को भी जो है वो तोड़ सकते हैं और वो अपना नाम पूरी दुनिया में जो है वो बना सकते हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान पहले टेस्ट में जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है और पाकिस्तान को जो है वो 360 रन की इब्राना शिकस्त का सामना देखना पड़ा है। और दूसरा जो टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है, तो उस जो है वो टेस्ट से पहले ही पाकिस्तान टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में जो दो बंदों ने अच्छा परफॉर्म किया था उनमें से एक थे आमिर जमाल जो कि ऑलराउंडर के तौर पर खेले थे, और दूसरा था खुरम शहजाद। ये दो बंदे जो है वो एक पाकिस्तान की टीम की तरफ से पॉजिटिव साइन दिखे थे पहले टेस्ट में। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम में जो पहला टेस्ट खेला उसमें कोई भी इन दोनों बॉलर्स की जो है वो अच्छी बॉलिंग के अलावा कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं देखने को मिला, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर शोबे में पाकिस्तान नाकाम हुआ। लेकिन आमिर जमाल और खुरम शहजाद वो ऐसे जो है वो बॉलर थे जिनने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को काफ़ी हद तक जो है वो परेशान किया। लेकिन अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है कि दूसरे टेस्ट से कबल ही जो है वो खुरम शहजाद जो है वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। और उनने जो है वो पहले टेस्ट में भी जब बॉलिंग कर रहे थे तो उनने शिकायत की थी कि उनकी जो बॉडी की लेफ्ट साइड है उन पर जो वहाँ पे जो है वो पेन हो रही है और वो बॉलिंग करते हुए जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। तो अब उनके जो है वो MIR किए गए हैं, उनको डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया गया है, डॉक्टर ने जो है उनके टेस्ट वगैरह किए जिनका नतीजा जो है वो जुमेरात तक आएगा। और उनको क्या इंजरी है या किस नौयत की इंजरी है या फिर जो है वो हल्की फुल्की मेडिसिन लेने से जो है वो दूसरे टेस्ट से कब वो सही हो जाएंगे, ये तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान टीम को एक शदीद धचका इस टाइम लगा है कि खुरम शहजाद जो है वो दूसरे टेस्ट में बाहर हो सकते हैं। और अगर खुरम शहजाद जो है वो दूसरे टेस्ट से बाहर हो जाते तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो फास्ट बॉलिंग में मुश्किलात थोड़ी सी बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी, क्योंकि जो बॉलर परफॉर्म कर अगर वही जो है वो टीम से बाहर निकल जाए, वही टीम से अगर आउट हो जाए, इंजरी का शिकार हो जाए, तो फिर पाकिस्तान टीम के मोराल को और पाकिस्तान टीम के बॉलिंग लाइन को जो है वो यकीनन एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए किसी सूरत जो है वो अच्छी खबर नहीं होगी। तो आई होप के आमिर जमाल जो खुरम शहजाद जो है वो बिल्कुल फिट हो और हल्की फुल्की वो ट्रीटमेंट लेके जो है वो फिट हो जाए, क्योंकि उनसे पाकिस्तान की बड़ी उम्मीदें हैं और उनको भी जो है वो टेस्ट कैप दी जाती है। और अगर टेस्ट कैप दी गई और उनके पास ये भरपूर मौका है वो खुद को जो है वो प्रूव कर सके